दोस्तों, आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक मुकाबला खत्म हो चुका है। चेपॉक के मैदान पर एक ऐसा मैच खेला गया जिसने पॉइंट्स टेबल की पूरी कहानी ही बदलकर रख दी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हीं के घर में यानी एमए चिदंबरम स्टेडियम में 5 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस ने अपनी जगह पक्की की थी और अब ऑरेंज आर्मी ने भी टॉप 4 में अपनी टिकट कंफर्म कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस हार ने चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस का दिल तोड़ दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ की सेना के लिए अब आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या था इस मैच का टर्निंग पॉइंट? किस प्लेयर ने पलटी बाजी? और अब पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है? कौन सी टीम अभी भी रेस में बनी हुई है और कौन सी बाहर हो चुकी है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मैच का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैच की शुरुआत की। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। चेपॉक की पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करने उतरी। सीएसके के लिए ओपन करने आए संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। दोनों ने आते ही तेजी से रन बनाने शुरू किए और पहले 2.3 ओवर्स में ही स्कोर को 31 रनों तक पहुंचा दिया। संजू सैमसन ने 13 बॉल्स में 27 रनों की एक एक्सप्लोसिव पारी खेली, लेकिन वो अपनी इस इनिंग्स को बड़ा नहीं कर पाए और जल्दी पवेलियन लौट गए। उनके बाद उर्विश पटेल आए जिन्होंने 13 रन बनाए। उन्होंने कप्तान गायकवाड़ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 17 रन जोड़े। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक छोर संभाले रखा और फिर उनका साथ देने आए कार्तिक शर्मा। गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए 38 बॉल्स में 42 रनों की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। कार्तिक ने 19 बॉल्स में 32 रनों की एक तेज पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 शानदार छक्के और 3 चौके लगाए। लेकिन जैसे ही सीएसके एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, पैट कमिंस ने अपनी गेंदों से कहर ढाना शुरू किया। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई ने 100 रनों के स्कोर पर अपने 4 बड़े विकेट्स गंवा दिए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई शायद 150 तक भी न पहुंच पाए, लेकिन तब मैदान पर उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे। इन दोनों धुआंधार बल्लेबाजों ने सीएसके की पारी को संभाला और हैदराबाद के बॉलर्स पर पलटवार किया। ब्रेविस और शिवम दुबे के बीच 28 बॉल्स में 59 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुई। डेवॉल्ट ब्रेविस बदकिस्मती से अपना हाफ सेंचुरी चूक गए, लेकिन उन्होंने 27 बॉल्स में 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 44 रनों की धांसू पारी खेली। वहीं शिवम दुबे ने भी उनका पूरा साथ दिया और 23 बॉल्स में 26 रन बनाए। इन दोनों की तेज बैटिंग की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 880 रनों का एक चैलेंजिंग स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग में उनके कप्तान पैट कमिंस सबसे सफल बॉलर रहे, जिन्होंने 3 विकेट झटके। उनके अलावा साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए, जबकि प्रफुल्ल हिंगे और ईशान मलिंगा को एक कामयाबी मिली। अब हैदराबाद के सामने टारगेट था 181 रनों का। चेन्नई के घर में इस टारगेट को चेज करना कभी भी आसान नहीं होता। एसआरएच की शुरुआत भी खराब रही। उनके इन फॉर्म ओपनर ट्रेविस हेड सिर्फ 6 रन बनाकर मुकेश चौधरी का शिकार बन गए। हैदराबाद का स्कोर जब सिर्फ 18 रन था, तभी उन्हें पहला झटका लग गया था। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने चेन्नई के फैंस को खामोश कर दिया। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने 31 बॉल्स में 28 रनों की एक अच्छी पार्टनरशिप की। अभिषेक शर्मा ने 21 बॉल्स में 26 रन बनाए और जब वो आउट हुए तब टीम का स्कोर 56 रन था। यहां से मैच का असली रोमांच शुरू हुआ, क्योंकि अब क्रीज पर ईशान किशन का साथ देने आए हेनरिक क्लासेन। इन दोनों बैटर्स ने चेन्नई के स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स की जमकर पिटाई की। क्लासेन और ईशान किशन ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 41 बॉल्स में 85 रनों की तबाहकुन पार्टनरशिप कर डाली। इस पार्टनरशिप ने चेन्नई को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। हेनरिक क्लासेन ने 26 बॉल्स में 2 छक्कों
और 6 चौकों की मदद से 47 रनों की बेहद आक्रामक पारी खेली। क्लासेन के आउट होने के बाद भी ईशान किशन ने अपना रुख नहीं बदला। ईशान ने पूरे मैदान पर बड़े बड़े शॉट्स खेले। उन्होंने 77 बॉल्स में 3 शानदार छक्के और 7 चौके लगाते हुए 70 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेली। जब ईशान किशन आउट हुए तब तक सनराइजर्स हैदराबाद जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। आखिरी ओवर्स में सलिल अरोड़ा ने नाबाद 10 रन और स्मरण रामचंद्रन ने नाबाद 5 रन बनाकर 19 ओवर्स में ही 5 विकेट खोकर 151 रन बना लिए और हैदराबाद को एक आसान जीत दिला दी। चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि अंशुल कंबोज, नूर अहमद और अकील होसिन को एक एक विकेट मिला, लेकिन वो अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। दोस्तों, इस मैच के खत्म होने के बाद चेपॉक के स्टेडियम में एक बेहद ही भावुक यानी इमोशनल पल देखने को मिला। जैसे ही मैच खत्म हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे मैदान का चक्कर लगाया, जिसे क्रिकेट की भाषा में लैप ऑफ ऑनर कहा जाता है। धोनी के साथ उनके पुराने साथी सुरेश रैना भी नजर आए। दोनों ने मिलकर स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का अभिवादन किया और उन्हें टी शर्ट्स और टेनिस बॉल्स गिफ्ट की। फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सभी को लग रहा है कि शायद चेपॉक के मैदान पर थाला MS धोनी का यह आखिरी मैच था। चेन्नई की प्ले ऑफ की उम्मीदों के धुंधली होने के बाद यह नजारा देखकर हर एक क्रिकेट फैन का दिल भर आया। धोनी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी IPL 2026 के पॉइंट्स टेबल की। इस मैच के नतीजे के बाद टॉप की 3 टीमें तो बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। नंबर 1 पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB, जिन्होंने 13 मैचेस में से 9 जीते हैं और 18 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर हैं। उनका नेट रन रेट +1.065 है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। नंबर 2 पर चल रही है गुजरात टाइटंस, जिन्होंने 13 मैचेस में 8 जीते हैं और उनके 16 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट +0.400 है और इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद अब नंबर 3 पर आ गई है। उन्होंने भी 13 मैचेस में 8 जीत के साथ 16 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और उनका नेट रन रेट +0.54 है। RCB, गुजरात और हैदराबाद ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े